प्यारे बच्चों, मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। 100% वायरल क्वेश्चन पेपर है, पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। देख सकते हैं बिल्कुल वायरल हो चुका है। सेट बी का टोटल प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के 106 प्रश्न रहेगा और 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। 100 मार्क्स से पूछा जाएगा। पूरा रट लीजिएगा, हिंदी का पेपर वायरल हो चुका है, बिल्कुल पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा। अभी आपके पास समय है, आप लोग पूरा रट लीजिएगा। इसका PDF भी मैं आपको फ्री में दे दूंगा, बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, बस ध्यान से आपको रटते चलना है। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। चलिए, वायरल हो चुका है, पूरा रट लीजिएगा, ईमानदारी से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। अब बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा, अभी समय है, पूरा रट लीजिएगा। पहला प्रश्न कर रहा है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न, पूरा रट लेना है एक एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न कर रहा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्य कुशलता के लिए। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न, पूरा रट लेना है। इसका PDF भी मैं आपको डाउनलोड करने बता दूंगा। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, 20 के दांत के लेखक हैं। 20 के दांत के लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 20 के दांत किस साहित्यिक विद्या की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कहानी है, याद रखिएगा। 20 के दांत जो है कहानी है, याद रखना है। वायरल हो चुका है प्रश्न, एक एक रट लेना, आपको ईमानदारी से पढ़ लेना है। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं तो मतांतर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका PDF बिल्कुल मैं आपको फ्री में दे दूंगा, 1 भी रुपया नहीं लूंगा, ठीक है ना। डाउनलोड करने के लिए मैं आपको बता दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, ईमानदारी से आपको पढ़ना है, 1 दिन 2 दिन आपको, जब तक एग्जाम आपका ख़त्म ना हो जाए तब तक आपको रील नहीं देखना है। रील देख के टाइम वेस्ट नहीं करना। आप लोग प्रश्न देखिए सभी सब्जेक्ट का, ठीक ना, इसमें आपका भलाई है, ठीक ना। रील देखने से कोई फायदा नहीं है, ईमानदारी से पढ़िए। अब एग्जाम आपका नज़दीक आ चुका है। 6 नंबर का है कि स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो वह जो है मैक्स मुलर ने कहा, याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर ने कहा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे हैं, लेखक हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न, एक एक प्रश्न रट लेना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, मराठी भाषा की लिपि है। मराठी भाषा की लिपि आपका देवनागरी हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न का है, मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है, यानी कि अलग है? तो वह आपका हो जाएगा, ठीक ना, अक्षो, ठीक ना, अक्षो आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। बहादुर के लेखक कौन है? तो अमरकांत है, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? तो निर्मला कहानीकार की पत्नी थी, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर जो है नाटककार थे, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। वायरल सब प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, पूरा रट लेना है ईमानदारी से। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है, 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आविनियों में लेखक को किस लिए बुलाया गया था? लेखक को जो है
पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत देखने के लिए बुलाया गया था। सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, मछली किस कहानीकार की रचना है? मछली जो है विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रसूलन बाई कौन थी? रसूलन बाई गायिका थी। डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। वायरल सब प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। 18 नंबर कर रहा है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा ताकि आपको और भी सब्जेक्ट का वायरल पेपर मिले। 19 नंबर का है, गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक की रचना है, जो नर दुख में दुख ना ही माने। ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न, एक एक प्रश्न आपको रट लेना है। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है? ब्रह्मा का निवास होता है काम क्रोधहीन व्यक्ति में, ठीक ना। जो काम करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, उसमें जो है ब्रह्मा का निवास होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? रसखान दिल्ली के बाद ब्रज भूमि पे चले गए। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कवि अपने द्वितीय छंद में किसे संबोधित किया है? तो मेघ को किया है। बी राइट आंसर हो जाएगा 22 का। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 23 नंबर प्रश्न कर रहा है, 23 नंबर प्रश्न कर रहा है, कवि ने प्राजन्य किसे कहा है? कवि ने प्राजन्य किसे कहा है? तो बादल को कहा है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है, प्रेमघन किनका उपनाम है? प्रेमघन जो है बद्री नारायण चौधरी का नाम है। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम्या। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। वायरल हो चुका पेपर, 100% यही सब प्रश्न आएगा, पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिनकर जी का है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर का रहा है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर चौक पर, ठीक है ना। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? अज्ञेय का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिए। एक एक प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। 29 नंबर प्रश्न करा, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या के कवि हैं कुंवर नारायण। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मक्खी का। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिए। जैसे भी याद हो याद कर लेना आपको। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है, अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? अक्षर ज्ञान जो है अनामिका का रचना है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है, इनमें से कौन सी कृति जीवानंद दास की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिजा जो है जीवानंद दास का नहीं है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 33 नंबर का है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? उल्लू बोलता है कपास के पैर पर। सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। वायरल सब प्रश्न है। 34 नंबर का है, रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं? तो जर्मनी के। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर का है, भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई? तो वह 1950 ईस्वी में हुई। सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका 36 नंबर प्रश्न 36 का है, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न का है, दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
38 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रंगपा था, रंगपा जुआरी था, क्या था? जुआरी था रंगपा, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 39 नंबर का है, डहते विश्वास के कहानीकार कौन है? डहते विश्वास के कहानीकार हैं सात कौड़ी होता, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 40 नंबर प्रश्न, 40 नंबर प्रश्न का है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार हैं? ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के साहित्यकार हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 41 नंबर का है कि कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? कहानीकार सुजाता का असली नाम है एस रंगराजन, एस रंगराजन, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 42 नंबर प्रश्न का है, सांवरदाइया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है, क्या विषय है? तो वह है राजस्थानी समाज, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 43 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 44 नंबर का है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा अफ्रीकी नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 46 नंबर का है कि पशु का विशेषण है, पशु का विशेषण पाशविक हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका 47 नंबर प्रश्न का है कि आसन्न, आसन्न भूतकाल का उदाहरण है, तो हो जाएगा मैं चला हूँ, मैं चला हूँ, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 48 नंबर का है, सदाचार में कौन सी संधि है? सदाचार में आपका व्यंजन संधि हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न का है कि तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा, तिरस्कार का संधि विच्छेद हो जाएगा तिरह जोरकार, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 50 नंबर का है कि इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय जो है भारतवासी में नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब चलिए हम आपको इसका पीडीएफ पहले डाउनलोड करने बता देते हैं, उसके बाद 51 से बताएंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है SK नॉलेज क्लास, SK नॉलेज क्लास लिख के गूगल पे सर्च मारना है। फर्स्ट नंबर में ही वेबसाइट आ जाएगा sknowledgeclass.in, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आपको जो है ना 10th क्लास वाला सेक्शन दिखेगा, देखिए 10th क्लास लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, ऊपर स्क्रॉल करना है, ठीक ना। यहाँ देखिए हम लगा दिए हैं 17 फरवरी हिंदी का पेपर, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब डाउनलोड कर सकते हैं, सभी विषय का हम लगा दिए हैं, आके डाउनलोड कर लीजिएगा। आंसर के साथ आपको मिलेगा, आंसर नीचे लिखा हुआ रहेगा, आंसर भी पढ़ सकते हैं, सब्जेक्टिव भी लगा दिए हैं, इसी में आप सब्जेक्टिव भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आके डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलिए आगे आंसर बताते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर से जाके पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। 51 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मदद करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है? मदद करने से मना कर देना, तो वह आपका हो जाएगा अंगूठा दिखाना, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 52 नंबर प्रश्न, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक ना। पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक ना। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी विषय का आपको मिलेगा पीडीएफ बिल्कुल फ्री में। उसके बाद देखिए 52 नंबर प्रश्न आपका क्या कर रहा है? 52 कर रहा है कि चलता पुर्जा का अर्थ क्या है? चलता पुर्जा का अर्थ हो जाएगा आपका चालाक और व्यवहार कुशल, सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा गाय बैल घास चर रहे हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध वाक्य। उसके बाद आपका 54 नंबर प्रश्न, 54 नंबर कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा देश की वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 55 नंबर प्रश्न, 55 नंबर प्रश्न कह रहा है
कि अभिमान शब्द में उपसर्ग बताएं। अभिमान में उपसर्ग आपका अभी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कर रहा है पावक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। पावक में प्रत्यय आपका क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, सभी वायरल प्रश्न है, सीधे आपके एग्जाम में रहेंगे, एग्जाम से पूछे जाएंगे, एग्जाम में रहेंगे सारा प्रश्न। इसलिए बोल रहा हूँ कि रिक्वेस्ट है पूरा रट लीजिएगा। एक दिन रील आप लोग नहीं देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। 57 नंबर कर रहा है कि तलाश का लिंग निर्णय करे। तलाश का लिंग क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अपेक्षा का लिंग निर्णय करे। अपेक्षा का लिंग, अपेक्षा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपका 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आस्क्त किसका विलोम शब्द है। आस्क्त किसका विलोम शब्द है, तो वह हो जाएगा विरक्त का हो जाएगा, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अंधकार का विलोम क्या होता है। अंधकार का विलोम होता है प्रकाश, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 61 नंबर। 61 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए 61 नंबर कह रहा है कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए डॉट डॉट में बांध देती है। किस में बांध देती है, एक पेशे में बांध देती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 62 नंबर। 62 नंबर कह रहा है कासु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी, हॉकी में, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग 63 नंबर। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न, 64 नंबर प्रश्न कर रहा है 64 नंबर अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दयनीय हो जाएगा, दयनीय एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 65 नंबर कर रहा है कि उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं। उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम जो है देवनागरी लिपि से जानते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कहानीकार के रिश्तेदार ने, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 67 नंबर का रहा है रामविलास शर्मा निम्नलिखित में क्या है। रामविलास शर्मा आलोचक हैं, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 68 नंबर का रहा है कि कुमार गंधर्व क्या है। कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायक हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। वायरल सब प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, पूरा रट लीजिएगा। 69 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती है। नदी के तट पर लेखक को कवि विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है, सी राइट आंसर हो जाएगा 69 का। उसके बाद 70 नंबर का रहा है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा। संतू जो है मछली लेकर इसलिए भागा कुआं में डालने के लिए, डी राइट आंसर हो जाएगा 70 का। अगला प्रश्न आपका 71 नंबर प्रश्न का रहा है कि नौहा किसे कहते हैं। नौहा शहनाई को कहते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हिंद स्वराज के रचनाकार हैं। हिंद स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 73 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हरिरास से नानक का क्या अभिप्राय है, तो राइट आंसर हो जाएगा हरि भक्ति, सी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर कह रहा है कि रसखान ने प्रेम अयनी किसे कहा है, तो वह जो है राधा को कहा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 75 नंबर। 75 कह रहा है कि परहित के लिए कौन देह धारण करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मेघ, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर कह रहा है प्रेम घन के अनुसार आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, तो वह हो जाएगा भारतीयता, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 77 नंबर।
77 कह रहा है भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो राइट आंसर हो जाएगा छाया युक्त चंद, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न कर रहा है उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी दिनकर की कृति है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 79 नंबर का रहा है अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, बी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न का रहा है इसी दुनिया में किसकी कृति है? इसी दुनिया में बीरेन डांगवाल की कृति है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 81 नंबर 81 का रहा है जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो वह जो है बांग्ला भाषा के कवि हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 82 नंबर का रहा है नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो वह पुत्र वधू थी, ठीक ना। नजम्मा मगम्मा की जो है पुत्र वधू थी, ठीक ना, पुत्र वधू यानी कि जिसे पतहू भी कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका 83 नंबर का प्रश्न कर आपका कि दलई बांध टूटने पर क्या हुआ? दलई बांध टूटने पर चारों ओर पानी फैल गया, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 84 नंबर कह रहा है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो वह गुजराती भाषा के हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 85 नंबर कह रहा है पापाती को शहर क्यों लाया गया था? शहर इलाज के लिए ले गया था, इलाज के लिए हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 86 नंबर कह रहा है कि प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? प वर्ग वह होस्ट से होता है, ओस्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न 87 का रहा है सेना शब्द है, सेना शब्द आपका समूहवाचक हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 88 नंबर का रहा है किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा करण, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर का रहा है राजर्षि का संधि विच्छेद है, राजर्षि का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा राज जोर ऋषि, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 90 का रहा है दुष्कर में कौन सी संधि है? दुष्कर में आपका विसर्ग संधि हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का रहा है सड्डानन में समास बताएं, सड्डानन आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 92 नंबर का रहा है सुख दुख में कौन समास है? सुख दुख यानी कि सुख और दुख द्वंद्व समास हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर का रहा है एक म्यान में दो तलवारें, मुहावरा का अर्थ है एक म्यान में दो तलवारें एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 94 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अपनी गरज बावली लोकगीत का सामान्य अर्थ हो जाएगा स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 95 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्धि का चुनाव कीजिए, तो वह हो जाएगा आपका अस्पृश्यता, ठीक ना, अस्पृश्यता हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, डी करेक्ट आंसर है। उसके बाद 96 का रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्धि का चुनाव कीजिए, तो हो जाएगा क्यारी, ए राइट आंसर हो जाएगा क्यारी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद 97 नंबर का रहा है कि परिग्रह में कौन सा उपसर्ग है? परिग्रह, परि उपसर्ग हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर का रहा है कि जोश का लिंग निर्णय करे, जोश जो है पुल्लिंग है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर का रहा है कि जीत का लिंग निर्णय करे, जीत जो है आपका जीत स्त्रीलिंग हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट 100 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से अक्षी किस शब्द का पर्यायवाची है? अक्षी आपका आंख का हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए एक बार फिर मैं आपको डाउनलोड करने के लिए बताता हूँ पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा अपने मोबाइल का गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है एसके नॉलेज क्लास। देखिए जो हम सर्च कर रहे हैं एसके नॉलेज क्लास सर्च करिएगा, फर्स्ट नंबर में ही वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, ऊपर करिएगा,
यहाँ आपको देखिए 10th क्लास वाले सेक्शन में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा मॉडल पेपर वाला सेक्शन में। देखिए यहाँ सिलेबस वाला सेक्शन में भी मिल जाएगा, जहाँ से मन करे वहाँ से आके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। याद कर लीजिएगा, लेकिन पूरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखा है, अपना नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।